जय श्री राम। नमस्कार। जिंदा हूं मैं। 1992 लाल चौक कश्मीर से लेकर 2022 फिरोजपुर पंजाब तक पिछले 30 वर्षों से विपक्षियों, विद्रोहियों, राष्ट्र विरोधियों, आतंकवादियों, वामपंथियों एवं विदेशी शरारती आत्मघाती तत्वों द्वारा देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ साजिश के तौर पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, आज उससे देश के भविष्य का चिंतन करते हुए अयोध्या नरेश पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, काशी नरेश बाबा काशी विश्वनाथ की असीम कृपा दृष्टि के साथ साथ देश की 130 करोड़ जनता का स्नेह प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति समर्पित है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि इन लोगों की जो मानसिकता है, जो ओछी सोच है विपक्ष की, इस दलगत राजनीति से आगे सोचना चाहिए। राज्य का और राष्ट्र का भला कैसे हो सकता है? साम दाम दंड भेद छल कपट की राजनीति कर रही कांग्रेस, जिन्हें अपने राष्ट्र से मतलब नहीं है, देश के 130 करोड़ जनता की सुरक्षा रक्षा से मतलब नहीं है, जिनकी नजरों में माननीय प्रधानमंत्री चुभ रहे हैं, ये फर्जी गांधीवाद का टैग लेकर घूम रहे कांग्रेसी, जिन्हें अपने देश पर और देश की जनता पर भरोसा नहीं है। पंजाब में जो कुछ भी हुआ पिछले 20 मिनट तक, वह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। पंजाब का वह एक ऐसा संवेदनशील स्थान जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका गया था, उस फ्लाईओवर के आसपास उस एरिया में, वहां से पाकिस्तान की दूरी 30 किलोमीटर थी। आए दिन उस इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन, टिफिन बम, अन्य प्रकार के आत्मघाती यंत्रों का मिलना, वहां पर आए दिन आतंकवादी, खालिस्तानी एवं पाकिस्तानी समर्थकों द्वारा जो कृत्य किया जाता है, ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, सुरक्षा चूक हुई है। मैं पूछना चाहता हूं पंजाब सरकार से, मैं कहना चाहता हूं उन विपक्षियों से, उन विद्रोहियों से, उन अवसरवादी फर्जी आंदोलनजीवियों से जो इस चीज को नहीं जानते, इस चीज को नहीं मानते हैं, इसके जिम्मेदार कौन होता? अगर कुछ अनहोनी हो जाता तो कौन जवाब देता? देश की 130 करोड़ जनता को कौन जिम्मेदारी लेता? सत्ता, शासन, सिंहासन और कुर्सी के लिए जब जो मन में आए, जो जी करे, आप लोग करते रहेंगे। ये अब नहीं होने वाला है, ये अब नहीं सहने वाला है। यह भारत है, यहां पर छल कपट की राजनीति नहीं होगी। देश की जनता सब देख रही है। सुरक्षा में इस प्रकार की चूक करना यह अशोभनीय है, असंवैधानिक है। संविधान की दुहाई देने वाले, जब स्वार्थ की हित की कोई बात होती है तब संविधान को आगे कर दिया जाता है, और जब संविधान की आवश्यकता पड़ती है तो संविधान भूल जाते हैं ये लोग। वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, पूरा रोड मैप बना हुआ था, वहां की पुलिस की 2 गाड़ी प्रधानमंत्री जी के काफिले के आगे चलना था, अर्धसैनिक बल लगे होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों और इमारतों के पास में स्नाइपर गन खड़े किए जाते हैं, वहां के लोग होते हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था में देखा जाता है, 2 रूट मैप तैयार किए जाते हैं, किस रूट से जाना है, कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां क्या व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके बावजूद भी अचानक से आंदोलनजीवी, आंदोलनकारी रास्ते में आ जाते हैं जो खालिस्तानी होते हैं। यह एक सोची समझी साजिश है, यह संयोग नहीं है, इसको प्रयोग किया गया है।
जो युग पुरुष व्यक्ति जो पूरे देश में, पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाने का कार्य किया है, लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य किया है, देश की व्यवस्थाओं को आगे की तरफ अग्रिम की पंक्ति में खड़े होकर हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में देश को उबारने का काम किया है, उसके प्रति ऐसे सोच रखने वाले ये कांग्रेसी अपने आप को साबित क्या करना चाहते हैं? समझना चाहिए लोगों को। कड़ी सी कड़ी निंदा कर देने से और उसके बाद इन सभी बातों को भूल जाना, 20 मिनट का समय बहुत होता है। यह सब बर्दाश्त के बाहर है। लोगों को समझना चाहिए, इनकी विचार को देखना चाहिए कि किस स्तर पर गिरते जा रहे हैं, इनकी क्या उच्चतम व्यवस्थाएं हैं, इनकी क्या स्वार्थ है, क्या लोभ है। ये कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने सदैव देश को खोखला करने का प्रयास किया है। जब इन्हें लगता है कि हमारी कुर्सी नहीं बचेगी तो ये नए नए पैतरवे अपनाते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, ये दिखाने के लिए या बताने के लिए। और उसके बाद इनके बयान भी आते हैं, कुछ ऐसे हरकत करते हैं जिससे पूरे भारत को, पूरे विश्व में शर्मिंदगी महसूस होती है, ये कांग्रेसियों की वजह से। वहां का 54 सीएम चन्नी भाषण देता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है और सारे मामले में ऐसे बोलता है जैसे कोई जानकारी ना हो उसको। जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता मांग रही है जवाब। 130 करोड़ जनता को बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा मजाक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ क्यों किया। धन्यवाद।